आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरगा है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन, इस कर्व से जो बाउंड्री रीजन है उस रीजन का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। और एरिया हमारे पास खैर क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर है, ये हमारे पास ए के बराबर है। ठीक है, तो देन 12a इज इक्वल टू 12a हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास वो रीजन सब फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से अपने पास x क्या कर रहे हैं, x हमारे पास लेस देन 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी x अपने पास 3 और माइनस 0 और 3 के बीच होनी चाहिए। अगला अपने पास क्या दे रखा है कि y अपने के पास क्या होनी चाहिए, y पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अपने के पास क्या दे रखा है कि y जो है ना, y हमारे पास क्या दे रखा है, तो y हमारे पास दे रखा है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्या दे रखा है अपने पास, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और कॉमा अपने पास दे रखा है 2x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये हमारे पास दे रखा है, y दे रखा है। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास करे तो करे क्या, तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद तो अपने पास बेसिक है, ये तो बन ही जाएगा। ये रहा हमारे पास y एक्सिस, है ना, ये रहा अपने के पास y एक्सिस, और ये रहा हमारे पास, कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, अपवर्ड पैराबोला। तो चलो बनाओ अपवर्ड पैराबोला, ये अपने पास कैसा हो गया, ये आ गया अपने के पास अपवर्ड पैराबोला। ये हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। अब अपने के पास क्या करें, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। चलो गुरु हो जाओ शुरू। ये अपने पास 2 यूनिट क्या कर दिया गया, इसको ऊपर से, कोई इतराज यहाँ तक। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें कि x प्लस, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो एक्स जो कट कर रहा है, ये अपने पास आ जाएंगे 0,2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या करें कि y इक्वल टू अपने पास x प्लस 2 के बराबर। यहाँ से जैसे अपने पास x प्लस 2 लिखते थे, ये अपने पास कौन से पॉइंट होंगे, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि हमारे पास ग्राफ भी थोड़ा सा, ये जो अपने पास पॉइंट है ये अपने पास आ जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 0,2 के बराबर, कुछ नहीं किया अपने के पास, ये जो पॉइंट है 0,2 है। अब अपने पास अगला क्या कर रहा है, अगला दे रखा है अपने के पास, ये जो ग्राफ है अपने के पास, ये y इक्वल टू 2x, जैसे x 0 डालोगे y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 0 डालोगे तो अपने के पास x इक्वल टू आ गया माइनस, यानी ये जो ग्राफ है नहीं ऐसा बनेगा दया। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, y पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो y पॉजिटिव है तो अपने के पास क्या करें, मिनिमम अपने के पास कौन सा सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट है ना, ये हमारे पास क्या है मिनिमम। अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, तो इस दोनों को सॉल्व कर लो, इस दोनों को, तो यहाँ से अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 और इक्वल टू आ गया 2x और प्लस टाइम्स 2 को सॉल्व कर लो। जैसे ये 2 सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ गया किस बराबर, 2 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x तो 2 आ गया, y अपने पास बताओ, जैसे x 2 आ गया तो y इक्वल टू आ गया अपने पास, यहाँ पर 2 डाल दो ना 6 आ जाएंगे, y इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे अपने पास x 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 2 6 के बराबर, है ना। अब अपने पास मिनिमम के बारे में बात चलिए, तो ये अपने पास इसके नीचे हमें जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो x के बारे में कह रहा है कि 0 और 3 के बीच में, यहाँ से अपने पास कहीं पर 3 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब अपने पास इससे बाउंड्री रीजन कौन सा है, तो हम क्या करते हैं इसको कलर कर देंगे। यहाँ से अपने पास पहले क्या कर लो, ये वाले रीजन इधर, ठीक है, इसके बाद अपने पास ये वाले, हाँ है ना, और इसके बाद अपने पास ये वाले रीजन, इनसे बाउंड्री रीजन अपने पास ये सारे हैं, नीचे वाला रीजन सारा अपने पास क्या है, इनसे बाउंडेड ही है। ठीक है, तो अब आता हूँ यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड रीजन, एक तो ये वाले रीजन हो गए, ठीक है, और एक अपने पास कौन सा रीजन, तो एक ऑब्वियसली आती है ये वाले रीजन, इस दोनों रीजन का एरिया निकालना है। चलो हो जाओ शुरू। यहाँ से अपने पास ये आ गया, इसका पार्ट हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। बी तो अपने पास आसान है, ये ट्रिपीजियम है, कैसे, तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये 3 लाइन है, और ये x इक्वल टू अपने पास कौन सी लाइन है, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 लाइन है, x इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है, तो बी का एरिया तो ऐसे निकल जाएगा, देख लो ये अपने पास ट्रिपीजियम लिख रखा है, दे रखा है, तो यहाँ से अगर अपने पास करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएंगे, 3, 3 दूनी 6 दूनी 8 के बराबर, ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास बी का एरिया हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट का अपने पास जरूरत नहीं, ये तो अपने पास पार्ट क्यों लिखा गया था वो हम आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ए नहीं बी इक्वल टू, यहाँ से अपने पास बी बताइए, बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 यानी पैरेलल साइड यही है ना, तो 6 ये है और ये अपने पास 8 के बराबर, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये 3 है और ये 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस 1 आ जाएंगे, इंटू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करें तो 8 से 14 यानी आपने किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो लिखा हुआ अपने पास 7 के बराबर लिखा हुआ है। अब अपने पास अगला बताओ, अगला अपने के पास ए ही निकालना है, ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास ये कौन सा ग्राफ है, x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर,
और इंटू आ गया अपने पास dx के बराबर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 2 तक। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस आ जाएंगे एक्स क्यू और होल अपने 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये आ गया अपने पास इसके बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने के पास, और सॉरी लोअर लिमिट इसके बराबर और अपर लिमिट अपने कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टा 3 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 4 के बराबर। लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। 4 3 12 12 8 अपने किस तरह आ जाएंगे 20 और बट्टा अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। तो ये आ गया अपने पास b के बराबर हो गया 20 बट्टा 3। यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया किस तरह आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अपने के पास है, रिक्वायर्ड एरिया है अपने के पास a प्लस b के बराबर है, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर, तो 20 ए अपने पास किस बराबर है, तो ए हमारे पास 20 बट्टा 3 है और b हमारे पास किस बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। तो 20 प्लस 7 20 बट्टा 3 प्लस ये आ गया अपने पास 21 बट्टा 21 नहीं बल्कि अपने के पास 21 यानी 41 बट्टा अपने के पास 3 के बराबर, हाँ है ना। इसी को हमारे पास क्या बोल रखा है, ए बोल, इसको अपने पास ए बोल रखा है। खैर अपने पास ए हम भी बोल रखे हैं लेकिन अपने पास इसी को ए बोल रखा है। जब ए बोल रखा है तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एफ एन एफ किस बराबर दे रखा है, तो 12 ए के बराबर। 12 ए डेट मीन्स अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 41/3 के बराबर। अगर 3 चौका 12 के बराबर, ये 4 कम 4 4 चौका 16 यानी 164 हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाए। 164 इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो 164 इज द करेक्ट आंसर। ये थे अपने का जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास ये ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर नहीं बनाने आता तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है आपको ही करना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।